एक दिन जियो के साथ आपके वालिद साहब का इंटरव्यू हो रहा था, जिसके अंदर उन्होंने बात ये की, जिस एक दो पॉइंट्स इस तरह के आए थे जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए थे और रोना शुरू हो गए थे प्रॉपरली। एक वो पॉइंट था कि उन्होंने कहा कि मुझे मेरी वालदा की बहुत याद आती है, और दूसरा पॉइंट ये था कि उन्होंने कहा कभी भी मर जाओ लेकिन दूसरी शादी ना करो। हाँ आपको लगता है कि वो कोई रिग्रेटिंग फेज में थे? क्या सीन था वो, क्या सिनेरियो था? हाँ, ज़ाहिरी बात है, वो इंसान थे और इंसान को बाज़-औक़ात इमोशंस में आप बहुत सारी चीज़ें फ़ील कर रहे होते हो और अगर उन्होंने ऐसा कहा और वो हमने भी उनकी लाइन सुनी थी, और ये लाइन हमने सिर्फ़ ऑन कैमरा नहीं सुनी थी, हमने अक्सर उनके मुँह से ये बात सुनी थी और हम कहते थे तो फिर क्यों की? कीतियाँ ने तो फिर पुग तो। तो वो हमेशा कॉमेडी में इस चीज़ को डिस्कस किया करते थे। लेकिन वालदा को वो बहुत मिस किया करते थे। वो कहते थे कि मतलब क्योंकि बहुत छोटे थे, 5 साल के शायद हार्डली थे, जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ, और इवन के 5 साल के थे या 7 साल के थे, इस एज में भी उन्होंने अपनी माँ की इतनी खिदमत की कि उस पूरे जो इलाके के लोग हैं वो आज भी अगर हमें मिलते हैं तो वो हमें रोक रोक कर बताते हैं कि तुम्हारे बाप ने अपनी माँ की बीमारी के टाइम में इतनी खिदमत की। तो वो अपनी माँ को हमेशा बहुत मिस किया करते थे। और रही बात एक से ज़्यादा शादी करने की, तो वो हमेशा अपने बेटों को भी यही कहते हैं। तो वो हमेशा अपने बेटों को भी यही कहा करते थे कि बेटा, एक से ज़्यादा शादी अगर आप करते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर एक ही शादी करनी है तो फिर सोच समझ के पूरा वक्त लेकर फिर फ़ैसला करो, ताकि आपको फिर कभी लाइफ में ये ना हो कि यार ये फ़ैसला गलत हो गया। तो ये अक्सर औकात वो अपने बेटों को भी नसीहत किया करते थे कि बेटा, एक ही शादी करो और सोच समझ के करो। और वो शादी के मामले में बेटा हो या बेटी हो, किसी को भी प्रेशराइज़ कभी नहीं किया करते थे। और वो सोचते थे कि ये जो हम प्रेशराइज़ करके बच्चों की शादियाँ करवा देते हैं, उसके बाद बच्चों में एक चाहत होती है, और ये बात हकीकत है, ह्यूमन नेचर है। आपको जैसा अपना लाइफ पार्टनर चाहिए, अगर आपकी फैमिली प्रेशराइज़ करके आपको किसी ऐसे इंसान से बांध देगी, तो वो आपको बंदिश लगेगी, वो आपको शादी नहीं लगेगी। तो इसलिए वो हमेशा कहा करते थे कि बच्ची बच्चे दी रजामंदी बड़ी ज़रूरी गल है। तो हमेशा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, लोग बेटों से तो पूछ लेते हैं लेकिन बेटियों से नहीं पूछते। लेकिन वो बेटियों से भी हमेशा पूछा करते थे कि क्या तुम लोग राज़ी हो, खुशी से कर रहे हो इधर शादी। तो ये मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अपने लाइफ जर्नी से सीखा कि शायद शायद ऐसा हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले ऐसे हुए जिस पर उनको लगता था कि तब वो बहुत बच्चे थे, बहुत छोटी उम्र थी उनकी, और शायद अगर उनसे भी कोई पूछ लेता, क्योंकि वो जब उनकी शादी हुई उनकी वालदा तो थी ही नहीं, तो वो अक्सर ये कहा करते थे। लेकिन वो फिर ब्लेस्ड भी बहुत फ़ील करते थे, और वो जहाँ इंसान एक तरफ थोड़ा गमगीन होता है, वहाँ दूसरी तरफ इंसान ये भी सोचता है कि मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले या इतनी अच्छी फैमिलीज़ मिली। तो वो इस पर थैंकफुल भी हुआ करते थे। लेट्स रैप अप द पॉडकास्ट। आप मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पर टीवी टुडे में काम करते हो आई गेस काफ़ी अर्सा हो गया। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, और आपको कैसा फील होता है यहाँ पर आके? आई थिंक सो आपको ये लगता है कि आपका सेकंड होम है अब तो। ओनली होम। क्योंकि इतने मतलब अब तो बहुत चीज़ें हो गई हैं तब्दील, लेकिन जब हमने ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि, और मैंने उस फेज़ में ज्वाइन किया जब मैं बहुत ज़्यादा मैं सोचती थी कि नहीं अब कुछ करना है और कुछ करना है। और जब सब कुछ कर रही थी तो मैंने सब कुछ खुद ही छोड़ दिया था, मैंने जॉब वगैरह छोड़ दी थी। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, लाइफ में प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और शादी के अलावा भी, मतलब फैमिली के अलावा आपको आज के दौर में थोड़ा बिज़ी रहने के लिए भी कुछ और भी करना चाहिए। तो 2021 में मैंने टीवी टुडे को ज्वाइन किया, और मुझे कॉल आई यहाँ से, और उन्होंने कहा हम एक मॉर्निंग शो में, हम ऑफ एंड ऑन मॉर्निंग शोज़ में जा रहे थे, और हर चैनल हमें इनवाइट कर रहा था, हम बहन भाइयों को, और वालिद साहब की बातें होती थी। तो किसी ने हमारी वीडियोस देखी, और यहाँ से भी एक हमारे सर हुआ करते थे, उनसे आज भी ताल्लुक़ है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, टीवी टुडे में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ना इनवाइट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा शायद इन्होंने हमें एज अ गेस्ट बुलाना है। मैंने कहा बहन भाइयों के साथ ही। सर नहीं नहीं, आप अकेले आ जाओ। अच्छा, मैं अकेली आ गई, और मैंने कहा अब हमारा क्या मतलब, कोई मॉर्निंग शो है? तो ही सर नहीं नहीं, मैंने आपसे वैसे मिलना था, तो क्या आप हमें ज्वाइन कर सकते हो? मैंने कहा हाँ, मैं तो इतने एक ब्रेक के बाद मैं चाह रही थी कि अब मुझे कुछ करना है, तो मैं कर सकती हूँ। बस तब से अब तक, तब जब हमने ज्वाइन किया, और तब हमारा टीवी टुडे डिजिटल, आज हम जिस पर पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसकी पहली वीडियो थी जो हमने खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ एक दिन जियो के साथ के ही
टाइप का हमारा एक शो हुआ करता था, गपशप विद नूर अमानुल्लाह, और वो हमारे खलीलुर रहमान साहब की बातें इतनी वायरल हुई और इतनी मिलियंस में गई वीडियोस। आप सोच सकते हो कि अभी एक चैनल के 36 के 35 ऑफिस वाले ही सिर्फ सब्सक्राइबर्स हैं और आपकी उस चैनल की वीडियो वायरल हो रही है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी। और फिर टीवी टुडे में रहकर हमने हर वो काम किया जो हम एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए हैं, और हमें चेयरमैन साहब ने, एमडी साहब ने और हमारी सारी मैनेजमेंट ने, जो ऑफ एंड ऑन चेंज होती रही लेकिन सभी बहुत अच्छे लोग मिले, और उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया कि आप लोग जो करना चाहते हो करो। एतमाद था ये उनका और स्टिल है। तो मुझे अक्सर मेरे दोस्त कहा करते हैं तुम्हारा लगता है मकबरा बनना है टीवी टुडे में तो तुम ऐसे जाने वाली नहीं हो तो जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इतना फैमिली एनवायरनमेंट है, और मैं जब एक बार किसी जगह पर जलन हो जाऊँ ना, फिर मैं उसको आसानी से छोड़ती नहीं हूँ। तो हूँ ऐना नहीं कढ़ना है तो कढ़ना है।